नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। यह वह ऐतिहासिक जगह है जहां पर भारत के लोग अपनी आवाज़ सुनाने के लिए भारत सरकार के कानों में अपने मुद्दों की आवाज़ सुनाने के लिए आते थे। अभी यह कांग्रेस का अति पिछड़ा आरक्षण की मांग का रैली का समापन हुआ है। उसके नेता इंजीनियर देवेंद्र कश्यप जी हमारे साथ अभी हैं, बताएंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, ये क्यों यहाँ पे रैली कर रहे थे, क्यों यहाँ पर कई नेताओं के भाषण हो रहे थे। सर, क्या है आपके मुद्दे? मुद्दे बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो इस देश में 76 साल बाद 40% आबादी जिनके पास ना ज़मीन है, ना जिनके पास घर हैं, ना इनके बच्चे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, ना अच्छे स्कूल में जा सकते हैं, ना नौकरी है, तो उनके अधिकारों को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। 80 दिन से मुजफ्फरनगर में धरना चल रहा था, सरकार द्वारा कोई मांग नहीं मानी गई, तो इसी को लेकर हम मांग करते हैं कि देश में जातिगत जनगणना हो, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा हो, SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बने और दलितों की शिक्षा की बजट की तरह अति पिछड़ों के शिक्षा का बजट हो। इन्हीं मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर धरना था और ये धरना बराबर ऐसे ही क्षेत्र में चलता रहेगा। सर, आपने अति पिछड़ा आरक्षण की बात की। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में ही अति पिछड़ा आरक्षण दे दिया था। आप अभी 2024 में यह डिमांड उठा रहे हैं, गलती किसकी है? गलती इन सरकारों की है ना। हमारा समाज जागरूक नहीं था। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने हमें आरक्षण दिया, बंटवारा किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। तो हम लोग मांग करते हैं ये पूरे देश में होना चाहिए। आज पूरे देश की मांग है कि हमारा आरक्षण का बंटवारा हो, पिछड़ों में अति पिछड़ों का आरक्षण अलग हो। अति पिछड़ा आरक्षण जब मिलेगा तो आप यूपी में पहले चाहेंगे कि पूरे देश में चाहेंगे? हम चाहते हैं यूपी में भी हो, पूरे देश में भी हो, देश लेवल पे हो जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट बनी हुई है, तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होकर हम लोगों को आरक्षण मिल जाए, पूरे देश लेवल पे हो जाए। और लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भी अति पिछड़ों की सीटें रिजर्व हों, जिनसे इनके लोग लोकसभा में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, जो अपने समाज की अति पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद करें। अभी अति पिछड़ा सांसद बन ही नहीं पाता क्योंकि पिछड़ों में कुछ मजबूत जाती है, उनका हिस्सा खा जाती है। सर, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपका इतना फैन फॉलोइंग, इतने समर्थक हैं, कांग्रेस ही क्यों नहीं अति पिछड़ा आरक्षण न उत्तर प्रदेश में दे पाई, न पूरे देश में दे पाई, न रोहिणी कमीशन भी बना पाई? ऐसा कोई भी कमीशन खुद कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो आपको नहीं लगता है कि आप उसी पार्टी में हैं? कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना की। हाँ। और जब से राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा पीछे जो गलती है उसको ठीक किया जाएगा। उस सामाजिक न्याय की यात्रा को आज निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा भी निकल रही है। कांग्रेस ने अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया, उनको जमीन के पट्टे दिए, लेकिन जिस लेवल पे काम होना था नहीं हुआ। कोई आवाज़ उठाने वाला अति पिछड़ों का नेता था नहीं कांग्रेस में। अब हम लोग राहुल राजभर हैं, देवेंद्र निषाद जी हैं, हम लोग हैं, तमाम प्रजापति समाज के नेता हैं। अब कांग्रेस पार्टी में एक सामाजिक न्याय की आवाज़ को उठाया जा रहा है और ये आवाज़ 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में अति पिछड़ा होगा। आपने राजभर समाज का उदाहरण दिया। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश में बनकर उभरे, लेकिन वो जहां उनको अति पिछड़ों की राजनीति करनी थी, वे खुद कभी भाजपा की तरफ चले जाते हैं, कभी सपा की तरफ चले जाते हैं। वो चक्कर क्या है ना, चाहे संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर, ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करते हैं। इन्होंने समाज की राजनीति की कहाँ है? समाज की राजनीति की थी कांसीराम साहब ने, समाज की राजनीति की उन लोगों ने। लेकिन संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनके बेटे और इनके परिवार के लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। ये समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं और अति पिछड़ों की लड़ाई 2027 में मजबूती से मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी तक आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग पाया अति पिछड़े राजनीति मुद्दे पर। आप कह रहे हैं कि अगला चुनाव 27 में अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल बनेगा, 40% वोट जागेगा। अभी देखना आप 24 के चुनाव के परिणाम आपको 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिख जाएंगे। आप उस राज्य से आते हैं जिसकी आबादी 26 करोड़ लगभग है। आप 5-10 हजार भीड़ जुटा के आपको लगता है कि सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण दे देगी? बात भीड़ की नहीं है, बात जागरूकता की है। जब धीरे धीरे इनको जगाया जाएगा, कांसीराम की तरह, मायावती की तरह, जब इनको जगाया जाएगा, लोग जाग जाएंगे। 40% आबादी जिस दिन जाग गई, 2% आबादी वालों को सत्ता से बाहर कर देगी। आप देख लो उत्तर प्रदेश में, बिहार में देख लो, 40% आबादी कश्यप, पाल, सैनी, नाई, जोगी, तेली, निषाद, बिंद, गडरिया, दर्जीन जातियों की है। और इनका आप मुझे उत्तर प्रदेश में बता दो कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब अति पिछड़ों की राजनीति की आज शुरुआत है और ये शुरुआत 2027 में मुख्यमंत्री की गद्दी तक जाएगी। आप लिख के रख लेना। तो अति पिछड़ों की राजनीति पर एक आरोप लग रहा है कि ये
पिछड़ों की राजनीति को कमजोर करने के लिए आप लोग भाजपा की बी टीम है। नहीं नहीं, एक बात बताओ, जो मंडल कमीशन के बाद कुछ जातियाँ जो जमींदार जातियाँ थी, जैसे कुर्मीज है, यादव हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, इनके पास ज़मीन की कमी है क्या? इनको पिछड़ों में रखने की क्या जरूरत थी? हम तो कह नहीं रहे कि कमज़ोर कर दें। अरे उनका जितना हिस्सा बैठ रहा उन्हें दे दें, जितना हमारा अलग बैठ रहा हमें दे दें, तो उसमें कमज़ोर करने की क्या बात है? बिहार में हुआ, हरियाणा में BC1 BC2 है, कर्नाटक में है, अलग अलग स्टेट में है। तो हम चाहते हैं कि हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश और देश लेवल में रोहिणी आयोग के तहत रिपोर्ट जो अभी सार्वजनिक नहीं की है, मोदी जी द्वारा बनाया आयोग है, तो मोदी जी लागू कर दे रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग की लड़ाई बार पार की होगी। आप कह रहे हैं रोहिणी आयोग की लड़ाई आर पार की होगी। इससे पहले भी कांग्रेस का दावा है कि कास्ट सेंसस जाति जनगणना उन्होंने करा लिया था, लेकिन वह भी उस पर जनगणना कराई और उस पर बैठ गई। ऐसा नहीं, कांग्रेस कहाँ बैठ गई? वो तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई थी। 2011 में गणना हुई, 12-13 तक पूरी हुई, 14 में सरकार बदल गई। जिस मुस्तैदी से कांग्रेस को लड़ना चाहिए था 2014, आज हम 24 में है, अगर कांग्रेस ने कास्ट सेंसस ईमानदारी से करवाया होता, कांग्रेस तो इस मुद्दे पर युद्ध स्तर पर लड़ती। कांग्रेस ने अगर अति पिछड़ों को ईमानदारी से अगर दिया होता, अब वो जो सोच रही है, तो आज कांग्रेस की हालत ना होती। लेकिन बिल्कुल अगर आपको लगता है कि कल को आप इतने बड़े भीड़ यहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे आप इतने समर्थक के साथ अति पिछड़ों के मुद्दों को उठा रहे हैं, कल आपको योगी जी फोन करेंगे और कहेंगे कि देवेंद्र जी इधर आ जाइए, हम आपको लोकसभा देते हैं, तो नहीं, क्या नहीं, आप दूसरे राजभर नहीं, हम बनेंगे? नहीं जाएंगे। हम जब तक हमारे समाज के मुद्दे हल नहीं होंगे, समाज के मुद्दे हल होने के बाद हमारे समाज के मुद्दे प्राथमिक है। हमारी लड़ाई समाज के मुद्दों की है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे इंजीनियर देवेंद्र कश्यप सर से। बाहर ले लेंगे। ये बाहर ले लेते हैं। 80 दिनों तक लगातार मुजफ्फरनगर में इन्होंने यहाँ ले लेते हैं। भूख हड़ताल किया, अनशन किया और आज करीब 10,000 समर्थकों के साथ अपना यह मुद्दा मोदी सरकार के सामने करने के लिए आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया।